इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना। नाम असदुद्दीन ओवैसी, पद लोकसभा सांसद, जगह हैदराबाद, पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, काम मोदी योगी सरकार की खुलकर आलोचना करना। मुद्दा कोई भी हो, ओवैसी का स्टैंड कट एंड क्लियर है। सीएए कानून हो, कश्मीर से 370 हटना हो, बुलडोजर चलना हो, हर बार ओवैसी को बड़ा दर्द होता है और सरकार की वो आलोचना करते ही करते हैं। अब ओवैसी चाहते हैं कि योगी सरकार उनके भी पांव दबाए, क्योंकि कांवड़ियों के पैर धुले जा रहे हैं और उन पर पुष्प वर्षा हो रही है। इसी को देखकर ओवैसी बड़े दर्द में हैं और कराह रहे हैं, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि जब देश के सबसे सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी होती है, तब ओवैसी को दर्द नहीं होता, लेकिन शिव भक्तों की सेवा देखकर ओवैसी को बड़ी परेशानी होती है। असदुद्दीन ओवैसी कांवड़ियों पर होने वाले पुष्प वर्षा को लेकर कहते हैं, अगर आप कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों को तो मत तोड़िए। ओवैसी इसके आगे भी कहते हैं, पुलिस ने पंखड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहा शफकत से पेश आए। लोहारों को हटाने की बात की ताकि कांवड़ियां नाराज ना हो जाएं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ तो सबका विकास, सब ये तो बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना भाई। आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना से? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। दरअसल इस समय सावन का महीना चल रहा है और देश भर में भोले के भक्त कांवड़ लेकर पवित्र यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के लिए योगी सरकार ने तमाम तरह के खास इंतजाम किए हैं। इन्हीं इंतजामों को देखकर ओवैसी बौखला गए हैं और कह रहे हैं कि उनके समुदाय को भी ऐसी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन यही ओवैसी को जब खुद के समुदाय की गलतियों पर बोलना होता है तो बड़े मासूमियत से ये बातें कहकर निकल जाते हैं या फिर बोलते ही नहीं हैं। जैसे कानपुर में पथराव पर मुखर नहीं हो पाते, जब पुलिस वाले पत्थरबाजों को गुलाब पकड़ाते हैं तो भी नहीं बोल पाते, लेकिन जावेद पंप के घर पर बुलडोजर क्या चलता है, ओवैसी की छाती जलने लगती है और तिलमिला जाते हैं। जैसे अभी कांवड़ियों की सेवा देखने के बाद ओवैसी आग बबूला हो उठे हैं। खैर, सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि शिव भक्त कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वो खुद कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और ओवैसी जैसे लोग जल भुन रहे हैं।